हेलो बच्चों, उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और मैथ्स के लिए अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा 10 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जामिनेशन में अधिकतर टॉपिक्स के सवाल इनमें से देखने को आपको मिलेंगे। नॉर्मली जब मैं ये बताता हूं कि ये सवाल या टॉपिक आने वाले हैं तो वो होते ही हैं क्योंकि एक्सपीरियंस का यही फायदा होता है। अब इस बार क्या रहा कि जो फिजिक्स का पेपर आया आपने देखा होगा वो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। काफी पेपर का लेवल ऊपर था, यहां तक कि कुछ जेई के क्वेश्चंस भी पड़े हुए थे, कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी थे। तो जिन बच्चों ने साल भर मेरे साथ पढ़ाई नहीं की थी उनको एक झटका लगा, अधिकतर बच्चों को झटका लगा, क्योंकि अंत में जब आप 15 दिन महीने भर में पढ़ते हैं तो आप वही टॉपिक पे ध्यान दे सकते हैं जो आपको लगे कि बस यही करने से मेरा काम बन जाएगा। तो जो बच्चा साल भर पढ़ा था वो तो अच्छा कर गया, लेकिन जो बच्चा अंतिम 1-1.5 महीने 2 महीने के भरोसे था उसको बड़ी दिक्कत हुई। तो खैर ऐसा, लेकिन जब भी ऐसा होता है चिंता मत कीजिएगा, जो सीबीएसई बोर्ड है आपको नंबर भर भर के देता है। तो लीनियंट मार्किंग, बहुत ही वेरी लीनियंट मार्किंग होना एकदम तय है, तो नंबर तो मिलेंगे ही आपको। खैर वो तो फिजिक्स की बात है, यहां मैं मैथ्स की बात करूंगा और यहां 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, वो जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये नहीं मिल रहा है रिसोर्स की कहां से करें, तो उसके लिए भी मैं आपको यहां पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसका मदद आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने जूनियर से अरविंद एकेडमी चैनल को रिकमेंड कीजिएगा जिससे उनकी भी अच्छी खासी मदद हो सके। तो मैथ्स कल एग्जाम में आने वाले 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो टॉपिक्स उसका हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आपका है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि चैप्टर नंबर 1 का है। ये जहां पर आप जानते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ये सब रिलेशन प्रूव करते हैं हम लोग, तो उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन आप तैयार करके रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप तीनों दिखा देते हैं कि तो ये बातें प्रूव होती हैं, आपसे पूछा बहुत जाएगा। दूसरा, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, ये सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैट्रिक्स के मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। इस पे काफी सवाल बनते हैं और आप एक बार, अच्छी बात क्या है इसमें कि जब आप आंसर निकाल लेते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आने से पहले ही आप लीनियर इक्वेशंस होती है वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। सही है तो पक्के नंबर मिल जाएंगे, कहीं जाने वाले नहीं। तो ये एडवांटेज है, थोड़ा सा लंबा मेथड होता है लेकिन इसके साथ ये फायदा भी है। डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग फंक्शन, इस पे सवाल आपको अक्सर मिलेगा, क्योंकि लॉग फंक्शन में क्या होता है, हमेशा 2 फंक्शन बन जाते हैं ऐड करके, है ना। जब लॉग लेते हो तो 2 फंक्शन बन जाते हैं, फिर उसको उसमें 2 डिफरेंशिएशन लग जाते हैं। तो इसलिए ये पूछा जाता है, थोड़ा लेंदी सवाल हो जाता है, लेकिन लॉग फंक्शन वाला आपका काम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन जो लॉग फंक्शन का है, उसको अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर आप जानते ही हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा एकदम अधिकतर बार इससे सवाल आपको आता हुआ दिखेगा। और जिस बच्चे ने प्रैक्टिस अच्छी की वो कर लेता है, कई बच्चों को ये टेढ़ा भी लगता है तो कर भी नहीं पाते, जबकि है बहुत सरल, आपको कुछ करना नहीं रहता। अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करूं, dy बाई dx को आप रखते हैं 0 के बराबर, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यहां पे मिलेगा आपको मिनिमा, और यहीं पर अगर आपकी वैल्यू हो जाती है सेकंड डेरिवेटिव की लेस देन 0 तो ये मिल जाता है मैक्सिमा नॉर्मली। बाकी आके और भी कानून है जो आपने पढ़े होंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। खैर, तो ये उसके बाद अगले टॉपिक की बात करूं तो इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्म मेंशन कर दिया है। कई फॉर्म है आपके कोर्स में, ये 2 फॉर्म से एक सवाल आपको आएगा। ये 1/√ax² प्लस bx प्लस c, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप देख लीजिएगा। और ये px प्लस क्यू अपॉन √ax² प्लस px प्लस c, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देख लीजिएगा। इन दोनों फॉर्म में से कोई ना कोई एक फॉर्म आपको कल एग्जामिनेशन में दिखाई पड़ेगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय इंटीग्रेशन मेथड, आपको ये दे दिया जाता है, लाइन की इक्वेशन दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो पॉइंट्स दिए जाएंगे तो निकालना पड़ेगा। ये कोई लाइन दी जा रही है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के आप इंटीग्रेट करते हो इसके एरिया निकालने के लिए। तो ट्रायंगल का एरिया निकालोगे इंटीग्रेशन मेथड से, इसमें भी थोड़ी वर्किंग पड़ती है, ये भी काफी पूछा जाता है, तो इसकी भी तैयारी आप ठीक ठाक तरीके से जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद 7 नंबर ऑर्डर एंड डिग्री के सवाल बहुत आते हैं। छोटा सवाल आता है, 1 नंबर में आएगा जरूर, देखिएगा कल आपको पेपर में दिखेगा, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 8वें टॉपिक की बात करूं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है उसमें जो लीनियर फॉर्म होता है, इसके 2 फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म मैंने लिखा है, एक dx अपॉन dy वाला रहता है। तो ये लीनियर फॉर्म को कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह के लेते हैं इसमें,
उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आप निकालते हैं, ई की इंटीग्रेशन डीएक्स वगैरह, जो भी तरीका आप इस्तेमाल करते हैं वो सब आप निकाल लीजिएगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यूड लाइंस, जो ये 3D ज्योमेट्री है उसका ये टॉपिक है। प्लेन तो हट चुका है, जो स्क्यूड लाइंस होती हैं, स्क्यूड लाइन क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए, फिर उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो आप लगाना और उससे हेल्प लेना आना चाहिए। उसके बाद बेस थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट, जो प्रोबेबिलिटी का ये टॉपिक है जहां से आती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर ये जो टॉपिक्स है ये तो इसे छोड़िएगा ही नहीं। आपने पढ़ रखे हैं तो बढ़िया, नहीं पढ़े तो या रिवीजन करना है तो ये देखिए, मैं यहाँ पर मैंने वेबसाइट खोली था, ये खोला हुआ है, अरविंद एकेडमी का चैनल खोल रखा है। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और देखिए, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पर ये होम पेज पे आप स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ पर मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी सारे लगा दूंगा। तो ये देखिए, ये वन शॉट है, ये 2023 के हैं, तब से सिलेबस नहीं बदला है। 2023 का जो बोर्ड हुआ था, 2024 में भी वही सिलेबस था, 2025 में भी सिलेबस है, पूरा सेम मिलेगा आपको। ये वन शॉट वीडियो, इसका आप मदद ले सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, मतलब चैप्टर वाइज, जिस भी टॉपिक में जहां पर भी आपको दिक्कत आ रही हो आप इसकी मदद लेंगे, मुझे 100% उम्मीद है कि एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। बड़े तबीयत से हमने समझाया इसमें, है ना सारे। यहाँ पर मैं अगर ये देखिए कुछ 5-6 वीडियो दिख रहे हैं, आप इसको व्यू ऑल कर देंगे तो सब दिख जाएगा। जो भी चैप्टर मान लीजिए जो बात कर रहे थे, जिसमें कभी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन वगैरह है, इंटीग्रेशन है जिसमें इंटीग्रेशन के जो बताएं फॉर्म, ये सब आप तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये काफ़ी मददगार हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी लगा दूंगा और बाकी होम पेज पे तो अवेलेबल है ही बेटा। साथ में अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस लगाने के लिए मिल जाए, अगर आप चाहते हैं और आपको लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जो इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है मैथ्स के। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, वो क्वेश्चन चाहिए जो इंपॉर्टेंट हैं, तो यहां से ले सकते हैं। फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं है। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेने की इच्छा रखते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेंगे, लेकर लगा मारिए, जो भी लगाते बने, है ना। थैंक यू वेरी मच। और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने जो जूनियर्स हैं उनको भी रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि आप जल्दी ही एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, यानी क्लास 13 में चले जाएंगे। कई बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में चले जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जो कमेंट सेक्शन में और दिक्कत क्या है मुझे बताइए, जिससे मैं आपकी मदद बेहतर तरीके से कर सकूं। ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।